बेटा कुछ पैसे कमाओ, समाज का भला करो, समाज की सेवा करो। गांजा पी के बर्बाद हो जाने से क्या पाओगे? कुछ नहीं। काम करो। कुछ काम करते हो? अब पहले डिपो में करा था 8 महीने दिसाऊ डिपो में, वो पैर का एक्सीडेंट हो गया था, फिर मैं गया नहीं वहाँ पे। अब काम करो, पैसे कमाओ, माँ बाप की सेवा करो। अब नहीं पीना गांजा? ठीक है गुरुजी। पक्का? पक्का। विश्वास कर लें? कर लो एक बार जी, नहीं पीऊंगा। खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे गांजा? माँ कसम नहीं पीऊंगा जी गुरुजी। ठीक, चलो बढ़िया, ताली बजाओ, खुश रहो। बैठो बैठो, मैं अभी मिलना, अभी बैठो बैठो बैठो। राधे राधे गुरुजी। जी। हाँ, जी। मैं आपकी कथा 4 साल से सुन रही हूँ। बताओ। हाँ, बहुत परिवर्तन हुआ। मेरे पति तो एकदम मतलब पूछिए मत, मैं रो रो कर बुरा हाल था। और वो मैंने 1.5 साल से बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दिए। 28 साल से पी रहे थे शराब? जी। और कथा सुन के छोड़ दिए? जी, मैंने ठाकुर जी की सेवा करने लगी। वाह। हाँ। देखो 28 साल से जो शराब नहीं छोड़ पाया, वो कथा सुन के शराब छोड़ दी और अच्छा जीवन जीने लग गए। ये बिटिया है, एक लड़का है। ये कथा का प्रभाव, इसलिए कथा सुने लोग तरीके से तो परिणाम जरूर होगा। अब भी मेरा वो मन में है ना कि और बदल जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अच्छे होंगे। हाँ। आए हैं? नहीं आए हैं, हम बलिया से आए हैं, बागी बलिया से, यूपी से। खुश हाँ। रहिए। ये मेरी बिटिया है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, आशीर्वाद है। मैं बहुत थोड़ा बीमार रहती हूँ हमेशा। योग किया करो, अच्छे से खाया पिया करो, सात्विक। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी आप हम लोग के ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखें, इसीलिए आए हैं आपके दर्शन के लिए। खुश रहिए, सदा कृपा रहे। चलो, और किसका प्रश्न है? गुरुजी राधे राधे। जी। आप अपना आशीर्वाद हमारे परिवार पे बनाए रखें गुरुजी। खुश रहिए। ये खड़े हो जाए मैया, लाल मैया। हेलो। हेलो। राधे राधे गुरुजी। जी। आपकी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी हमारे एक कष्ट है, जो कष्ट हमसे हल नहीं हो पाता है। कष्ट है आपको? जी। कौन सा कष्ट है? गुरुजी हम यहाँ लखनऊ है तो बिहार के, लेकिन लखनऊ में रहते हैं और मायावती जी का कॉलोनी हमें मिला है। तो हम वहाँ पर रहते थे, तो सुबह उठते थे तो छोटा सा बगीचा था, तो उसमें हम जाते थे फूल लाने। तो फूल लेके रोज़ आते थे, लेकिन एक दिन हमको ऐसा लगा कि वहाँ पर नीम का पेड़ नहीं लगा है, सरकारी पेड़ थोड़ा सा लगा था वहाँ पे। तो हम एक नीम का पेड़ ले आकर वहाँ पर लगा दिए। और उसके अच्छा नीम का पेड़ लगा दिए, फिर क्या हुआ? तो क्या हुआ कि उस कॉलोनी में एक मुस्लिम रहते हैं, तो वो बोले कि हमको बुलवाएं अपनी लड़की से और कहें कि गुड़िया की मम्मी आप ये नीम का पेड़ हटा दीजिए, नहीं तो आपसे हमें बहुत बड़ा दुश्मनी लेना पड़ेगा। पर हम इस बात को समझ नहीं पाए कि क्या चीज़ का वो हमसे दुश्मनी लेंगे। हम उनको बोले कि ठीक है, अगर आपको इतना ही दिक्कत है तो हमें पहले जानते तो हम पेड़ नहीं लगाते, लेकिन अब जब लगा दिए तो हमारे धर्म में कोई भी पेड़ उखाड़ना तोड़ना नहीं है, ये तो खास करके नीम का पेड़ है। तो फिर आप नहीं हटाएंगे तो बहुत आपसे बहुत बड़ा हमें दुश्मनी मोड़ना पड़ेगा। हम कहे हमें नहीं समझ में आया कि वो क्या दुश्मनी लेंगे हमसे। उसके बाद में हमको दिमागी टॉर्चर वो करने लगे, बहुत परेशान करने लगे। हम बहुत परेशान रहते थे, तो अपनी बिटिया को कहते थे, ज़्यादा परेशान हो जाते थे, हम कहते ज़रा सा भक्ति गाना लगा दो। तो भक्ति गाना सुनने से हमें थोड़ा अच्छा लगता था और फिर बहुत मतलब उसमें हमें तसल्ली मिलता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ 3 बजे ऐसा होने लगा था, तो हम 3:30-4 बजे के बाद करीब में अपनी बिटिया को बोले कि बेटा थोड़ा सा भक्ति गाना लगा दो। जब लगाया तो आपकी गाना आ रही थी। कई मम्मी, हाँ जी। तो मम्मी बोली मम्मी देखो यह गाना आ रहा है, सुनोगी? हम कहे हाँ। मतलब बहुत वो मतलब ऐसा कहे देखो कितना बड़ा मतलब अच्छे, अभी बहुत कितना इनका उम्र कम है, बहुत अच्छा भक्ति गाना गा रहे हैं, देख लो। तो हम कहे ठीक है लगा दो। जब लगाए या सुने उसके बाद में आपकी कथा शुरू हो गई।
कथा हम सुनने लगे, हमें बहुत अच्छा लगा, मेरे बच्चे पर भी बहुत प्रभाव आया। हम बहुत अंदर से शक्तिशाली बन गए और उनकी बातों से चाहे जितना हमें दिमागी टॉर्चर करें, फिर हमें उसे कोई दिक्कत उतना नहीं होती थी। हम खुश रहने लगे और कहें कि ठीक है हम कम दिन यहाँ रहेंगे। मेरा बेटा है, 3 बेटी है गुरुजी, 1 बेटा है। अगर बेटा जो है कि पढ़ाई कर रहा था, उसका ग्रेजुएशन चल रहा था, BA तो का। अभी प्रश्न क्या है, सब जी, ठीक है ना घर परिवार में? नहीं तो सुनिए ना, जरा सा लंबी कहानी है, बहुत दिन थोड़ा से शॉर्ट करके बताइए। नहीं, थोड़ा तब समझ में आपको आ जाएगी। हाँ बताओ। तो क्या हुआ कि हम सोचे कि मेरा बेटा काम नौकरी करेगा और वो गाना का भी तैयारी कर रहा था, बहुत अच्छा। तो हम कहे कि आगे निकल जाएंगे यहाँ से, हम जगह छोड़ देंगे, ठीक हो जाएगा। फिर जब देखा कि हम कथा सुन रहे हैं और हमारा बहुत अच्छा प्रभाव अंदर आ रहा है, तो मेरे बेटा को परेशान करने लगा, वैसे ही दिमागी टॉर्चर से करने लगा इसको। अब हम तो झेल ले गए, लेकिन ये नहीं झेल पाया। अब ये मतलब सोया रहता था, हम पूछते थे क्या हो रहा है, बाद में बहुत पूछे तो ये बताया। हम कहे सुनो, इधर आओ, कथा सुनो, देखो ये कितना अच्छा कथा है, ये तुम्हारे पूरा समस्या का हल निकल जाएगा। पर इस समस्या का तो हल निकल गया, लेकिन जब ये काम पर जाता है तो इनके साथ 2-4 लड़के गाली देते हुए जाएगा। जब ड्यूटी से आएगा तो गाली देते हुए आएगा। फिर उसके बाद में सुबह जाएगा तो क्लच गाड़ी का काट देना, मतलब बहुत ऐसा नुकसान। तो आप लोग कंप्लेंट नहीं किए, कैसा क्यों कर तो रहा है? हम गुरुजी कंप्लेन जब करते हैं ना, तो वहाँ पर 2-4 कई लोग से हैं, कुछ अपने भी हैं हिंदू लोग जो उन्हीं का साथ देता है, हमको झूठ साबित कर देते हैं और जो मन करता वही लिख के यहाँ से भेज देते हैं वो। तो मेरा कुछ सुनवाई नहीं होता है, पर तो नई समस्या का हल हुआ तो हम कहाँ जाएं? देखो यही है, हिंदू लोग जहाँ रहते हैं वहाँ भी संगठित नहीं है, और मुस्लिम जहाँ रहते हैं वो संगठित होकर हिंदुओं को परेशान करने लग जाते हैं, और हिंदू लोग संगठित हो नहीं पाते। तो आपके बेटे को क्या दिक्कत है बताओ? तो इनकी वो झेल नहीं पा रहे हैं, बात कराओ। तो थोड़ी सी गुरुजी और बात है। तो हम कहा कि इनको लेकर आपके पास यहाँ आने लगे। 3 लड़की है हमारी, तीनों बेटी को भी ले आते हैं, कभी 1 के कभी 2 के, कथा सुनवाते हैं बेटा को भी। और अपना रूम भी यहाँ हम देखें कि रूम हमको मिल जाएगा, तो हो सके कहीं आपकी चरणों में कहीं इसको जगह मिल जाएगा। इससे बाजा भी बजा लेता है, जैसे ढोलक भी बजा लेता है और गाना भी गा लेता है। तो बात कराओ जी, थोड़ी सी और थोड़ा जल्दी करो, सबको बात करनी है जी। बस बाकी सब बात ऊपर कर लेना, बैठेंगे प्रश्नोत्तरी में केवल प्रश्न करना। हेलो जी गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी बताओ। जी, मम्मी जैसा कह रही हैं कि बेटा पैसे कमाओ, मन लगा के काम करो, और कौन क्या कहता है उस पर ध्यान मत दो, और थोड़ा दबके ना रहो, थोड़ा अच्छे बनो। कोई आपको कुछ कहता है तो आप जवाब देना सीखो। 1 मिनट सुन ले, बस कोई बात नहीं है। तो गुरुजी क्या हुआ कि इनका अभी ऊपर बताना सब पूरी कहानी, अभी प्रश्नोत्तरी का टाइम है, सिर्फ प्रश्नोत्तरी हो। तो गुरुजी जैसा कि हम काम करने जाते हैं बाहर, तो जो है कुछ ऐसे हैं लोग कि जो नहीं चाहते हैं कि वो मतलब सही काम कर पाए, या फिर अपने देश के लिए या फिर समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाए। लोगों के कुत्ते के भौंकने से कुछ होता नहीं है, भौंकने दीजिए। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। बाकी गुरुजी हम अपने करियर में, अपने घर में खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, किसी के कारण अपने घर का आनंद ना गवाइए। जी, मैंने BA भी किया है और उसके बाद म्यूजिक भी, मतलब गाना भी गा लेते हैं और ढोलक भी बजा लेते हैं। एक गाना सुनाना चाहेंगे गुरुजी? सुनाओ 1 लाइन। जिस धरती पे रहते ब्रह्मा विष्णु शिव महेश है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम राजा राम। जिस धरती पे रहते ब्रह्मा विष्णु शिव महेश है, राम से राष्ट्र है देव से देश है, राम से राष्ट्र है देव से देश है, राम से राष्ट्र है देव से देश है। राम रोम रोम में है कृष्ण कण कण में समाए, रहेंगे राम के होकर भले कुछ भी हो जाए। बेदर्दी दीपक खेसारी का यही उद्देश्य है, राम से राष्ट्र है देव से देश है, राम से राष्ट्र है देव से देश है। सुंदर, बढ़िया। मन लगा के काम करो, पैसे कमाओ, और किसी के चक्कर में कहने से प्रभावित ना होइए। मन लगा के खूब काम करिए।
डरने का नहीं, काम करने का। जितना डरोगे दुनिया उतना डराएगी, इसलिए डरने का नहीं। मजबूती से खड़े होने सीखो। गुरुजी राधे राधे जी श्री चरणों में मेरा प्रणाम है जी। गुरुजी ये कुल देवता और वही राधे कृष्णा की मूर्ति एक जगह रख सकते हो? हाँ कोई दिक्कत नहीं ना उसमें सर। और मेरा लड़का को तो बोल दीजिए जो गीता लेके दिए यहाँ बादल नाम है, वो देखता होगा चैनल आपका, उसको बोल दीजिए जो पप्पा कहता है वो पढ़ लो करो। पापा हो आप? हाँ उसका पप्पा कि पिता हो? पिताजी। पापा कहलाते हो, पप्पा। पापा मतलब पाप। तुम उसके पाप हो कि बाप हो? चलो मेरा गलती है गुरुजी। पापा नहीं, पिता। ठीक है पिताजी। और बोल दो गुरुजी राधे राधे सबको मेरा। बिल्कुल, सबको राधे राधे, खुश रहो। गुरुजी आपके चरणों में सादर प्रणाम। जी गुरुजी मैं बिहार से आई हूँ। आपसे मैं और मेरे बेटा दीक्षा लिए हैं, तो एकादशी और रामनवमी और बोले जन्माष्टमी व्रत करने, तो मैं तो करूँगी और लड़के को नहीं कर पाएगा तो इसको। कोई बात नहीं, जब करने लगे तब करो, अभी छोटा है। सर भजन सुनाना चाहती हूँ। अच्छा सुनाओ, एक लाइन। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना, मुझे अपनी शरण में ले लेना, मुझे अपनी शरण करो में मैया जी, राधे अब राधे बहुत भी हो आपको चरणों में कोटि गया कोटि है। प्रणाम। जी राधे गुरुजी हम तो बिहार से हैं, मिथिला से। जी हम लोगों को गांव में तो ऐसा हमारा शहर में आए हैं राम जी पाहुन बनकर। हाँ पहुना। हाँ हमारा पाहुन है राम जी। तो उनका कृपा आज से हम लोगों का तो हरिया बस- ए विदुरे घर पाहुना। सही है, बताओ। और कुछ नहीं है गुरुजी, प्रश्न नहीं है? कुछ नहीं प्रश्न। चलो खुश रहो। चलो वो पीछे चश्मा वाले भैया को देना, वो चश्मा वाले भैया। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी हम दीपावली पे किसकी पूजा करते हैं? दीपावली में लोग लक्ष्मी गणेश जी की, भगवान श्रीमन्नारायण की पूजा करते हैं। जी उस दिन गुरुजी जैसे गणेश चतुर्थी पे गणेश जी पूजा करते हैं, दीपावली पर दीपावली महालक्ष्मी जी पूजा करते हैं, और नवरात्रि में हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। लेकिन उस दिन गुरुजी बहुत अपमान होता है हमारे देवी देवताओं का। कैसे? जैसे गुरुजी अखबार में जैसे बड़े बड़े पोस्टर आते हैं, बड़े बड़े छपते हैं ये, और इनके बारे में कहना चाहता हूँ ये गुरुजी नालियों में गंदी जगहों पे ये पोस्टर वगैरह नजर आते हैं। सही है, अखबारों में भगवान का चित्र छपता है, जी। फिर उसी चित्र में लोग समोसा रख के खाते हैं। जी लेकिन मेरा अनुभव है गुरुजी के अखबार के अंदर भी अपने भगवान की छवि छुपी हुई है, ये मेरा अनुभव है। हम उसमें शक्ति प्रदान ले सकते हैं गुरुजी अखबार के अंदर। हम तो यही चाहते हैं गुरुजी के अखबार वगैरह में ये भगवान की फोटो ना छपे, वो गंदी जगहों पे सही जो है। ये फोटो आते हैं ना गुरुजी। भगवान का चित्र सब जगह ना हो, भगवान का चित्र केवल हृदय में होना चाहिए। हर जगह भगवान का चित्र छापने की जरूरत भी नहीं होती। जी गुरुजी। सही है। चलो वो पीली बहन राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी हम आपको थैंक यू बोलने आए हैं क्यों? पानी के लिए। आपका पानी बहुत पी के बहुत अच्छा लगा। पानी? जी। अच्छा। आपकी रसोई तो बहुत अच्छी है, भोजन बहुत अच्छा लगा, पर ये पानी की सुविधा बहुत अच्छी है, इसके लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी सवाल तो मेरा कुछ नहीं है, लेकिन बस ये इच्छा थी कि आपके गौरी गोपाल में अपने पोते का पहला जन्मदिन मनाऊं। सही है। वो भगवान जी ने बहुत इच्छा अच्छे से पूरी कर दी। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहती तो हूँ। आप दादी बन गई? हाँ जी। अरे जल्दी बन गई दादी।
एक पोता है, एक पोती है। हाँ, कितने साल की हैं आप? 45। अच्छा, सही है, बढ़िया है। गुरुजी एक बात बधाई हो पूछनी, आपको जी। एक बात पूछनी थी जी। जी। 9 जनवरी सन 2024 में हमने सुंदरकांड घर में कराया था जी। और गुरुजी 10 तारीख सन 2024 में मेरे पति अपने ड्यूटी पे गए और वहीं पर उनके सिर में दर्द हुआ और वहाँ पे वो सोए और सोते ही रह गए। तो गुरुजी ये शंका मेरे दिल में है, क्योंकि दोबारा के लिए भी मैंने बोल रखा है कि मुझे सुंदरकांड कराना है। तो गुरुजी ये शंका मिटा दीजिए मेरी। क्या शंका है? बस ये कि मैं दोबारा कैसे करूं सुंदरकांड? जी। तो करो ना, क्या दिक्कत है? सुंदरकांड करते रहो, जो होना था देखो वो तो हो गया। मृत्यु बहाना ढूंढती है, वरना व्यक्ति तो अपने टाइम से ही आता है, अपने टाइम से ही जाता है। और गुरुजी एक हमारे वहाँ मुसलमान है, उसने हमें बहुत परेशान कर रखा है। क्यों? मतलब उन्होंने स्कूल बनवाया, हमने उनका बहुत साथ दिया और उन्होंने अब वो हमारी गली लेने के लिए पूरी गली पे केस कर दिया। तो हमने उन पे दोबारा केस किया है। तो हमने कुछ गलत किया? नहीं, कोई गलत नहीं किया, सही है। बस गुरुजी यही कहना था। और मेरे बेटे को, और मेरी बहू बहुत अच्छी है, उनको आशीर्वाद दे दीजिए। और मेरा बेटा कुछ काम करना चाहता है अपना, तो उसको आशीर्वाद दे दीजिए। बिल्कुल, वो उधर बैठे हुए हैं। सबको आशीर्वाद, बेटा बहू पोता पोती सबको। महाराज जी राधे राधे जी। महाराज जी, मैं अभी 1 साल पहले 4 देशों में रहा हूँ इसके पहले, और जब से मैं भारत आया हूँ तब से शादी किया, उसके बाद बहुत परेशान रहता हूँ। शादी करके परेशान हो गए? जी। कितना टाइम हो गया शादी किए? शादी के तो 1 साल हो गए। पत्नी अच्छी है? पत्नी तो बहुत अच्छी है। फिर किससे परेशान हो? पता नहीं क्यों नुकसान होता चला जा रहा है। 1 साल में करीब 12 से 15 लाख का नुकसान हो गया। अनावश्यक FIR दर्ज हो जा रही हैं, जबकि कोई दोष भी नहीं है। कौन दर्ज कर रहा है FIR? अभी इसी महीने के पहले एक FIR नौकरी के मामले में गया था, वहाँ दर्ज करवा दिया उन लोगों ने। क्यों? बोले उनके साथ दूसरे लोगों ने फ्रॉड किया और उन्होंने हमारे ऊपर दोष लगा दिया सब। तो आप बताओ कि हमने नहीं किया फ्रॉड। कहाँ आपने अपना, आपके कोई दस्तावेज नहीं होंगे तो आपको? नहीं, हमने सारे दस्तावेज दिया उनको, लेकिन अब पता नहीं क्या समय खराब चल रहा है कि। क्या नाम है आपका? सीताराम वाजपेयी। चलो दिखाओ, कुछ समय होगा भी, ग्रहों की कुछ प्रतिकूलता होगी। जी। आप किसी भूखे को भोजन कराओ जी, किसी प्यासे को पानी पिलाओ, कुत्ते को, हनुमान जी को लड्डू चढ़ाया करो मंगलवार को। जी जी। चूल्हा चढ़ाओ और वो लड्डू भक्तों में बांटो, पर कुत्ते को जरूर दो। धीरे धीरे किसी क्या है, पुण्य करने से जीवन की सारी बाधाएं कट जाती हैं। अन्नदान सब कुछ काट देता है बाधा, इसलिए अन्नदान करो। कुत्ते को लड्डू खिलाओ मंगलवार के दिन हनुमान जी का चूल्हा चढ़ा के, और सुंदरकांड का पाठ किया करो। धीरे से सुंदरकांड के पाठ का सर गुरुजी थोड़ा सा परिणाम बता दें कि मैं 4 दिन से वहीं बैठा रखा था पुलिस ने, और ये हमारी पत्नी जी हैं, इन्होंने सुबह 4 बजे सुंदरकांड का पाठ किया और ख़त्म होने के 5 मिनट बाद, जो 3 दिन से पुलिस वहाँ की नहीं छोड़ रही थी, वहाँ के सांसद जी हैं जिन्होंने वहाँ पर हमको ज़बरदस्ती बैठवा दिया था फतेहपुर ज़िले के, और ऐसा उनका कुछ दिमाग बना कि थोड़ी देर बाद उसी थाने के जो SHO साहब थे और वहाँ के SP साहब, उनका फ़ोन आया, बोले इस लड़के को जाने दो घर। और सुंदरकांड का परिणाम तो बहुत, जितना कहा जाए वो। इसलिए आपको रोज सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, ठीक है जी। और सुंदरकांड का पाठ करो, हनुमान जी को चूल्हा चढ़वाओ, किसी भूखे को भोजन कराओ, फिर देखना आपके जीवन में बरकत कैसे होती है। पत्नी जी हैं। कौन है ये? हमारी वाइफ है सर। वाइफ है कि पत्नी है? पत्नी है, पत्नी। अच्छा, ठीक है, अच्छा ठीक, गुरुदेव राधे राधे। खुश रहना दोनों प्रसन्न। गुरुजी जी, ठीक है आप? जी हम बिल्कुल ठीक हैं। चलो अच्छा है, दोनों खुश रहो, प्रसन्न रहो। गुरुजी राधे राधे जी। मैं महाराष्ट्र से, नासिक में से हूँ। बहुत दिनों से इच्छा थी कि आपके दर्शन हो जाए। आपकी कथा यूट्यूब पे से देखी, सुनी, चैनल पे सुनी, देखी, लेकिन मन में ऐसा जब कथा सुनता था तब अच्छा मन में लगता था कि एक दिन महाराज के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए। तो आज आपके दर्शन हो गए, बहुत धन्य हो गया। खुश रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद, प्रसन्न रहिए।
राधे राधे गुरुदेव जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुदेव, मेहनत कहते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। करते रहो, जब तक सफलता ना मिल जाए तब तक करो मेहनत। गुरुदेव 3 साल से मतलब वीडियो के लाइन में मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफलता बिल्कुल नहीं मिल रही गुरुदेव। वीडियो बहुत बना मेहनत रहे कर हो? हाँ गुरुदेव। किसकी वीडियो बनाते हो? मतलब यूट्यूब पे ब्लॉग वगैरह डालते हैं और भगवान की वीडियो भी डालते हैं। अरे ब्लॉग के चक्कर में ठीक हो, कुछ काम भी किया करो मेरे भाई। सारे वीडियो से काम कर लोगे तो काम कौन करेगा? काम भी करो धरा पे। काम करना पड़ता है बेटा। जी गुरुदेव। वो भी ठीक है, करते रहो साइड में, पर कुछ धंधा बिजनेस व्यापार करो। जी गुरुदेव। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, बहुत दिन से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उसमें सफलता नहीं मिल रही। तो और अच्छे से करो। जी गुरु। सफलता इसलिए नहीं मिल रही है कि जैसी तैयारी होनी चाहिए आप वैसी कर नहीं रहे हैं। नहीं गुरुजी, करते हैं। और अच्छे से करो।